हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तैयारी भी जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, जो लास्ट वीडियो भी मैंने अपलोड किया था उसमें हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस किए थे। और जो हमारा चैप्टर था वो था थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, तो हमने उसमें पार्ट 1 किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शम उपाध्याय। करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग 4th ईयर फ्रॉम केजीएमसी लखनऊ। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखो, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि विच हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। ठीक है, सबसे अधिक जो है विशिष्ट उष्मा किसकी होती है। ऑप्शन है आयरन, वाटर, कॉपर एंड सिल्वर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, वाटर। क्योंकि वाटर जो होता है ना, इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है अप्रॉक्स कितनी होती है, 4184। और यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक हीट की, जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। ठीक है, हायर देन कॉमन सॉलिड जैसे मेटल्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। जैसे तुम्हारे आयरन हो गया है, कॉपर, सिल्वर, इन सब से जो है, इन सब की जो स्पेसिफिक हीट होती है काफ़ी कम होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन अकर बिकॉज, उसमें प्रसारण जो है क्यों होता है। मतलब कि आप जब किसी लोहे को या किसी वस्तु को गर्म करते हो तो उसमें क्या होता है, फैलाव होता है ना। तो ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन वेलोसिटी एंड नन। तो क्या होगा आपका सही ऑप्शन होगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा होती है उसमें क्या होता है, वो बढ़ता है, बढ़ा होता देखने को मिलता है। ठीक है, फिर देखो, हीटिंग इंक्रीज है एवरेज काइनेटिक एनर्जी एटम्स, एवरेज सेपरेशन एंड एवरेज इंक्रीज एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक सॉलिड है। ठीक है, इसको आपने क्या किया, गर्म किया। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको गर्म किया। उसके बाद है जब आप गर्म करोगे इसके क्या जो जिसके एटम्स हैं क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे ना ये। और साथ ही साथ क्या होगा, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी, दूर जाएंगे तो इनमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो आएगी ही आएगी। तो क्या होता है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, क्या हो करती है, इंक्रीजेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक सरफेस आर, काले पिंड जो होते हैं, गुड एब्जॉर्बर, गुड एमिटर्स एंड बोथ एंड नन। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बोथ होगा। ठीक है, आपने ब्लैक सरफेस या फिर ब्लैक बॉडी का भी नाम सुना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, ब्लैक सरफेसेस। सपोज जैसे देखो, ये आपने कोई भी मतलब हो, चाहे आपका ब्लैक बोर्ड हो या फिर कोई भी ब्लैक सरफेस हो, क्या होता है वो, हालांकि ब्लैक बॉडी तो अलग चीज़ होती है बट यहाँ पे सरफेस की बात कर रहा है ना, तो गुड एब्जॉर्बर भी होते हैं, गुड इमिटर भी होते हैं। ठीक है, इनके लिए अगला है शाइनी सरफेसेस आर, जो चमकीले पिंड होते हैं, गुड एब्जॉर्बर, पुअर एब्जॉर्बर, गुड इमिटर्स एंड गुड रेडिएटर। तो क्या होगा आपको 29 का बी ऑप्शन सही होगा, पुअर एब्जॉर्बर। ठीक है, क्योंकि शाइनी मतलब आप क्या समझ सकते, पॉलिश्ड समझ सकते हो, पॉलिश्ड। पॉलिश्ड सर्फेसेस रिफ्लेक्ट है विच इंसिडेंट रेडिएशन एंड दस पुअर एब्जॉर्बर। आप कोई भी देख लो, जैसे आपका ग्लास ही होता है, ग्लास पे आप जब लाइट उस पर टॉर्च जलाते हो तो क्या करती है, लाइट वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है ना हर जगह, एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, एंड ठीक, बाकी जो आपके सी ऑप्शन से गुड इमिटर हो गया, गुड रेडिएटर, पॉलिश सरफेसेस इमिट लेस इफेक्टिवली देन ब्लैक डल, है ना। तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, पुअर एब्जॉर्बर। रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन फ्रीज, जो फ्रीज होती है किस सिद्धांत पर काम करती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन एंड रेडिएशन। तो क्या होगा इसका, आपका सही ऑप्शन जो होगा वो इवेपोरेशन। मतलब कि इसका आपका सी ऑप्शन जो आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं थर्मोमीटर यूज्ड मेजर्ड है वेरी लो टेम्परेचर इज, बहुत कम तापमान को मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर का उपयोग होता है, मरकरी, अल्कोहल, डिजिटल एंड क्लिनिकल। तो क्या होगा इसका
यहाँ पे एल्कोहल थर्मामीटर आता है। इसका जो यूज होता है बहुत कम तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एल्कोहल थर्मामीटर इज यूज्ड फॉर लोअर टेम्परेचर देन मरकरी बिकॉज एल्कोहल फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर। जैसे देखो मरकरी क्या होता है, जब थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है जम जाता है। तो जो एल्कोहल होता है, मतलब मरकरी के कंपेरिजन में इसका जो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है और नीचे मतलब कम होता है ना, इसलिए जो है इसका यूज करते हैं। मतलब कम टेम्परेचर पे भी लिक्विड जो है बना रहता है। ठीक है, बाकी आपने देखा होगा जैसे जो लोग एल्कोहल कंजप्शन करते हैं, जैसे बियर या फिर जो कुछ भी पीते हैं, तो उसको क्या फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं ना। अभी उस जगह आप मरकरी रख दो तो मरकरी क्या हो जाएगी, वो मतलब वो वहाँ पे सॉलिड बन जाएगी ना, वो फ्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हम कौन सा थर्मामीटर यूज करते हैं, अल्कोहल। और हाँ ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज, परम शून्य जो है क्या है, कौन सा टेम्परेचर जो होता है जिसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। तो इसको ऑप्शन है -100 डिग्री सेल्सियस, -173 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस एंड -300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो होगा, -273 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, या फिर इसको कहते हैं जीरो जीरो केल्विन। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ठीक है, इतने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। और 100 और 100 जो 173 माइनस माइनस 30 डिग्री 300, दीज आर इनकरेक्ट। ठीक है, सब क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है कि क्लिनिकल थर्मामीटर रेंजेस, जो चिकित्सीय थर्मामीटर जो आप लोग नॉर्मली मतलब अभी अभी तो नहीं, लेकिन हाँ जो मतलब जो अपन जो नर्सिंग ऑफिसर्स या फिर जो डॉक्टर्स यूज करते हैं थर्मामीटर, वो कौन सा होता है, उसका जो मतलब सीमा रेंज क्या होती है, सीमा पूछा है। तो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, एंड 20 to 60 डिग्री सेल्सियस, एंड -10 to 50 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, यहाँ पे बी होगा, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो है लगभग ये क्या होता है, ह्यूमन टम जो मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर के यूज इसमें किए करेंगे हम। ह्यूमंस का तो बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए करेंगे ना, इससे ज़्यादा तो टेम्परेचर जाएगा नहीं, इसलिए इसको क्या, इसकी जो रेंज क्या होती है इतनी ही बनाई जाती है। ठीक है, अगला है हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, उष्मा हमेशा कहाँ से कहाँ बहता है, कोल्ड टू हॉट, हॉट टू हॉट, वैक्यूम टू सॉलिड एंड गैस टू सॉलिड। तो क्या होगा 34 का, यहाँ पे 34 का बी ऑप्शन सही होगा, हॉट टू कोल्ड। ठीक है, कोई वस्तु आप जब गर्म करके रख दो क्या होता है, ठंडा होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप कुछ ठंडा रख दो, रखे रखे गर्म हो जाता है। या फिर आपने कोई हॉट वस्तु रख दी और फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, हॉट होती चली जाती है, ऐसा तो कुछ होता नहीं ना। आप कोई वस्तु रखते हो, पानी आप गर्म करके रखते हो, धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है ना वो। हाँ, तो क्या इससे क्या पता चलता है, हीट फ्लो करती है हॉट टू कोल्ड में। ठीक है, बॉइलिंग डिपेंड्स मेनली ऑन, जो क्वथन जो है किस पर निर्भर करता है, प्रेशर, मास, वेलोसिटी एंड शेप। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो होगा, मेनली ऑन प्रेशर। ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन स्ट्रांगली ऑन एम्बियंट प्रेशर। अगर थोड़ा इसको अच्छे से बोलो तो इसको बोलते हैं एम्बियंट, एम्बियंट प्रेशर। ठीक है, एम्बियंट प्रेशर होता है लोअर प्रेशर, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे आप यहाँ लिख सकते हो कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, एक आपको यहाँ पे जो रिलेशन है यहाँ से मिल गया है इस क्वेश्चन से। तो हर क्वेश्चन को देखो समझो, एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच लिक्विड इज़ यूज टू मैक्सिमम थर्मामीटर्स, अधिकतम जो थर्मामीटर्स होते हैं उसमें से कि कौन सा द्रव जो है यूज उपयोग में होता है। तो ऑप्शन है आपके मरकरी, ऑयल, एल्कोहल। तो क्या होगा यहाँ पे जो आपका जो सही ऑप्शन होगा, क्या होगा बताओ, इसका होगा आपका मरकरी। ठीक है ना, ठीक है, तो मरकरी देखो हिस्टोरिकली जो है ना, इसको वाइडली यूज, इट्स लिक्विड वाइड रेंज हैज़ यूनिफॉर्म, क्योंकि इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ना यूनिफॉर्मली होता है, एंड विजिबल इन ग्लास ट्यूब। ठीक है, बाकी और से लिक्विड होते हैं कुछ मतलब अ, कहीं थोड़ा नीचे बैठ जाते हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं, बट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे सपोज आपका ये थर्मामीटर है। ठीक है,
तो थर्मामीटर में जो यहाँ यहाँ बीच में क्या आपकी मरकरी भरी होती है ना, ऐसे इधर बीच में यहाँ मरकरी होती है ना, बाकी के जो लिक्विड होता है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना यूनिफॉर्मली नहीं होता है, बट जो मरकरी होती है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या कैसा होता है, यूनिफॉर्मली होते हैं ना, इसलिए जो है इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, जो पानी होता है पानी का जो है वो जमवांक कितना होता है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे के जम जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, -10, -20 एंड 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा 37 यहाँ पे होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, कितना प्रेशर आपका यहाँ पे होता है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, बाकी यहाँ पे, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आई थिंक 2022 में या फिर 23 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रेफर्स टू, विलयन की गुप्त ऊष्मा किसके लिए होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड एंड लिक्विड से सॉलिड। क्या होगा इसका, सॉलिड से लिक्विड। latent heat of fusion refers to, latent heat है that of fusion is heat required per unit mass to convert solid to liquid। ठीक है, इसे बोलते हैं latent heat, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो पर यूनिट मास है ना रिक्वायर्ड होता है हीट, कितना पर यूनिट मास रिक्वायर्ड हीट। ठीक है, पर यूनिट मास रिक्वायर्ड हीट। ठीक है, सॉलिड से किस में, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, इसी को क्या बोलते हैं आपका लैटेंट हीट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की जो है एसआई यूनिट क्या होती है। तो बहुत बार करा चुका हूँ, इसका होता है, इसका कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन होगा, क्या होगा वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका आपका, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो इसका आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40, इसमें बोला है कि हॉट एयर राइजेस बिकॉज, गर्म हवा जो है क्या करती है ऊपर उठती है ना, क्यों, इट बिकम्स हैवियर, इट बिकम्स लाइटर, इट बिकम्स डार्कर एंड नन। तो क्या होता है, इट बिकम्स लाइटर, लाइटर तभी तो ऊपर जाएगी। तो जब आप एयर को क्या करते हो हीट करते हो ना, हीटेड इट से जो डेंसिटी होती है क्या करती है डिक्रीज करती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या करता है डिक्रीज करता है। सो तो इससे क्या हो जाती है लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है ना। तो क्या होगा इसका बी ऑप्शन जो आपका सही होगा। तो उसमें देखो, जब आप कोई चीज़ जैसे हवा गर्म करोगे, गर्म हवा होती है तो उसमें मॉइस्चर तो कुछ बचता नहीं है। ठीक है, बाकी तो क्या करती है हवा ऊपर जाती है क्योंकि हल्की होती है ना। A metal rod length increase from 10 cm to 10.02 cm, find delta L। ठीक है, एक धातु की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर से उसको 10.02 सेंटीमीटर हो जाती है, तो उसका डेल्टा एल क्या होता है चेन ना। तो इसका देखो यहाँ पे जो डेल्टा एल, आप सीधा क्या करो डेल्टा एल इसको टू क्या होगा आपका L2 माइनस L1। तो L2 कितना 10.02 माइनस 10 सेंटीमीटर, इसको कितना 0.02 सेंटीमीटर, आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एल या फिर कुछ भी हो डेल्टा पी हो, इसका मतलब क्या होता है P2 माइनस P1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस यहाँ पे इनिशियल। ठीक है, क्या होगा इनिशियल, कुछ भी होगा कहीं डेल्टा लगा उसका मतलब क्या होता है चेंज होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है आपका चेंज होता है। ठीक है, अगला है कि वाटर इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एट डेल्टा। ठीक है, तो मतलब वाटर को जो है हीट किया जाता है 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी फिर से देख लो, वही वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपका। ठीक है, T2 माइनस
डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो 30 माइनस 20 को कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ए बॉडी एब्जॉर्ब 200 जूल हीट एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस 4 केल्विन। हीट कैपेसिटी आपकी जो है वो क्या होगी, है ना। तो क्यू आपकी कितनी दी है, 200 जूल, और यहाँ पे डेल्टा टी आपको कितना दिया है, 4 केल्विन। तो आपसे क्या पूछा है, हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका Q बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो 200 जूल अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 50 जूल पर केल्विन, ठीक है। मतलब क्या होगा इसके ऊपर जो है वो सी ऑप्शन जो आपका सही होगा, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है आपका फार्मूला याद रखना, ठीक है, हीट कैपेसिटी का क्या होता है, ठीक है। इतना आपको हीट, क्यू को हीट से रिप्रेजेंट करते हैं जितना हीट एब्जॉर्ब किया है, अपॉन जितना टेम्परेचर उसका बढ़ा है, ठीक है। तो बढ़ इसमें डेल्टा टी है, बट डेल्टा टी का मतलब ये हुआ है जो बाद में टेम्परेचर आपको, डेल्टा टी आपको यहाँ पे दिया गया है ऐसे देखो, राइजेस बाई 4 केल्विन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, बस आगे भी क्वेश्चन के लिए आप में काम देगा, बाकी इसकी जो यूनिट याद रखो जूल पर केल्विन होती है, ठीक है। अगला है विच मटेरियल प्रिवेंट हीट लॉस। कौन सी वस्तु जो है उसमें हानि को रोकती है, जो वूल, आयरन, कॉपर एंड स्टील। 44 क्या होगा यहाँ पे, वूल, ठीक है, मटेरियल इट दैट प्रिवेंट्स हीट लॉस, ठीक है। क्योंकि जो क्या होता है, गुड है, जो ऊन होता है, ऊन को ऊन बोलते हैं, जो स्वेटर पहनते हैं हम लोग, गुड थर्मल इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। हीट मतलब बाहर, तो एक पता है, आई थिंक पता नहीं सबको पता है नहीं पता है, जैसे जो एक अच्छे से पता है स्वेटर की पहचान ये नहीं होती है कि कितना मोटा हो, या फिर जो हम वुलन कपड़े लेते हैं ठंड में, देखो वो डिपेंड नहीं करता आप कितना मोटा ले रहे हो, डिपेंड करता है कि उसकी इंसुलेटर, जो थर्मल इंसुलेटर जो क्वालिटी उसकी ना क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। जो स्वेटर होते हैं या फिर जो जैकेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को गर्म नहीं करते हैं, बल्कि हमारी बॉडी जो हीट को लॉस करती है ना, उसी को क्या करते हैं अंदर रोक के बना रखते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं। जिस वजह से जो क्या करता है, हमारा चाहे ब्लैंकेट हुआ, चाहे हमारा स्वेटर हुआ, जैकेट हुआ, तो ये सब क्या करते हैं, इसलिए क्या करता है हमें गर्माहट जो है फील होती है, ठीक है। बाकी कोई भी ब्लैंकेट, कोई भी स्वेटर, जैकेट, वो हमें गर्म नहीं करते हैं, ठीक है, वो कोई हीट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि जो हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है उसे क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं, हीट लॉस को वो रोक के अंदर बनाए रखते हैं, ठीक है। समझ गए। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट था पता था या फिर नहीं पता था, ठीक है। तो क्या होते हैं, गुड थर्मल इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स, उसमें संतुलन का अर्थ है टेम्परेचर्स आर इक्वल, हीट इज इक्वल, नो हीट फ्लो एंड बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो क्या होगा आपका यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा, बोथ ए एंड सी, ठीक है। मतलब कि पहला भी सही है, थर्मल आर इक्वल, सॉरी टेम्परेचर्स आर इक्वल एंड नो हीट फ्लो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बोला है कि सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, समुद्री हवा जो है कब चलती है, डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डे होगा, दिन होगा, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम लैंड वार्म्स, जो ज़मीन होती है क्या होती है, गर्म होती है, फास्टर देन सी, ठीक है। तो वार्म एयर ओवर लैंड राइजेस एंड कूलर सी एयर मूव्स इनलैंड सी, ठीक है। तो क्या होता है, इसलिए जो होती है हवा दिन में चलती है समुद्रों में। पॉलिश्ड सरफेस आर, चमकदार सतहें, गुड, तो पता ही कर लेना इसको, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। विच इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का सबसे जो खराब उसमें चालक कौन सा है, वुड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। तो इसको आई थिंक मैं पीछे करा चुका हूँ, ज़रूरत नहीं है, क्या होगा, वुड होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसका। ए ब्लैक बॉडी इज, ये भी यहाँ पर अच्छा, वहाँ ब्लैक सरफेस, यहाँ पे ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट इमिटर, बोथ एंड नन। तो क्या होगा आपका यहाँ पे बोथ होगा, ठीक है, परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर।
ठीक है, तो देखो परफेक्ट ब्लैक बॉडीज डेफिनेशन क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर एट ऑल वेवलेंथ है। ठीक है, एक किसका लॉ था, किरचॉफ लॉ ना। एंड आल्सो परफेक्ट इमिटर, जो ब्लैक बॉडी का ना, मतलब इसकी जो डिफिनेशन की हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ मतलब इसका जो परिभाषा थी यही थी कि मतलब जो एक ब्लैक बॉडी होगा, सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी मतलब उसी जो होगा उसको हम कहेंगे जो एक अच्छा एब्जॉर्बर हो सभी वेवलेंथ पे, और एक अच्छा इमिटर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोसेस फॉर्म्स ड्यू, मतलब ओस जो है, ओस किस प्रक्रिया से बनती है, ड्यू ना इसको बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जब क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो बोलते हैं ना कि ड्यू फैक्टर था, ड्यू आ गई शाम को, ऐसा वैसा है ना, तो वही ड्यू। फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन, तो क्या होगा इसका, आपका होगा कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि जब वाटर वेपर एयर में जो होते हैं ना वो धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, तो ओस गिरती है ना सरफेस पे, उसे क्या बोलते हैं, ड्यू। ठीक है, आप पानी जो ऊपर रात में ओस रहती है ना, ओस ठंड के मौसम में खासकर ज़्यादा ओस गिरती है, फिर वो क्या करती है, ज़मीन पे गिरती है कंडेंसेशन होके। ठीक है, बूंद बूंद, इसे क्या बोलते हैं, ड्यू। ठीक है, तो आज हमने जो है 25 अनदर क्वेश्चन किए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के। ठीक है, बाकी 25 जो क्वेश्चन था उसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में कवर किया था। ठीक है, बाकी इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप सिंपली जाकर सर्च करना माई फ्लोरेंस अकेडमी, आ जाएगा। ठीक है चैनल, नहीं तो इसका जो लिंक है उसको मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। हमारी ईमेल आई सॉरी इंस्टा पे आप जाके हमसे कुछ भी पूछना पूछ सकते हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ से भी आके पूछ सकते हो। ठीक है, कोई अगर आपका डाउट होता है ना। तो आज का वीडियो फ़िलहाल जो है हम यहीं एंड करते हैं हम। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।